क्या हमारी जिंदगी की राहें पहले से तय होती हैं? क्या हम नियति के गुलाम हैं या फिर उसके रचयिता? अगर आपके मन में भी ये सवाल उठते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नियति की अमिट रेखाएं एक ऐसी बुक है जो भाग्य और कर्म के जटिल रिश्तों को उजागर करती है। ऑथर ने भारतीय दर्शन, अध्यात्म और व्यवहारिक जीवन को मिलाकर बताया है कि जीवन में कुछ घटनाएं तय होती हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण और कर्म उन्हें कैसे प्रभावित करते हैं, ये सब कुछ हमारे हाथ में होता है। दोस्तों, ये ऑडियो बुक आपको न केवल प्रेरित करेगी बल्कि आपको जीवन, कर्म, भाग्य और आत्मा के रहस्यों को गहराई से समझने में भी मदद करेगी। चैप्टर 1, नियति। नियति एक रहस्य है या फिर विज्ञान? क्या हमारी जिंदगी पहले से लिखी जा चुकी है? क्या हम वही झेलते हैं जो हमारे भाग्य में पहले से तय होता है, या हमारे कर्म कुछ भी बदल सकते हैं? नियति की अमिट रेखाएं का पहला चैप्टर इन सवालों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करता है, वो भी भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक परंपरा की रोशनी में। दोस्तों, नियति का असली अर्थ क्या है? नियति का असली अर्थ है, आमतौर पर लोग नियति को भाग्य या किस्मत समझते हैं, लेकिन इस बुक के अनुसार नियति केवल भाग्य नहीं बल्कि एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म और आत्मिक उद्देश्य सब शामिल है। नियति का मतलब है वो घटनाएं, परिस्थितियां और अनुभव जो आत्मा ने अपने विकास के लिए पहले से चुने हैं। आत्मा और जीवन का उद्देश्य। आत्मा अमर है। हर जीवन में आत्मा कुछ सीखने आती है, जैसे दया, प्रेम, सहनशीलता, क्षमा आदि। ये अनुभव तय होते हैं, लेकिन उन्हें कैसे जिया जाएगा ये हमारी सोच और कर्मों पर निर्भर करता है। दोस्तों, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक आत्मा ने इस जन्म में धैर्य सीखने का निर्णय लिया है। अब जीवन में उसे ऐसी परिस्थितियां मिलेंगी जो उसे बार बार उत्तेजित करेंगी, जैसे संघर्ष, धोखा, अपमान। अब ये आत्मा पर है कि वो उनसे सीखती है या हार मानती है। क्या सब कुछ पहले से तय है? नहीं। दोस्तों, ये बुक स्पष्ट करती है कि हर घटना पूर्व निर्धारित नहीं होती, बल्कि मुख्य घटनाएं या माइलस्टोन्स तय होते हैं, जैसे किन माता पिता के यहाँ जन्म होगा, कौन से रिश्ते मिलेंगे, कुछ प्रमुख मोड़ जैसे बीमारी, दुर्घटना या कोई सफलता। लेकिन इनके बीच कैसे जिएंगे ये हमारे फ्री विल यानी वर्तमान कर्मों पर निर्भर करता है। दोस्तों, इसको ऐसे समझते हैं। प्रारब्ध पूर्व जन्म के कर्मों से बना प्रारब्ध कुछ घटनाओं को तय करता है। क्रियमाण कर्म हमारे आज के कर्मों की शक्ति सबसे बड़ी होती है। यही नियति को बदल भी सकती है। संकल्प आत्मा जन्म से पहले कुछ अनुभव लेने का संकल्प करती है ताकि वह आत्मविकास कर सके। एक प्रेरक दृष्टिकोण, जब कोई तकलीफ या संघर्ष हो तो ये सोचना चाहिए, मेरी आत्मा इससे क्या सीखना चाहती है। ये दृष्टिकोण व्यक्ति को दुख में भी शांति देता है और जीवन के हर अनुभव को सार्थक बना देता है। दोस्तों, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? नियति कोई सजा या इनाम नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक योजना है जो आत्मा ने खुद बनाई है। दोस्तों, ये चैप्टर सिखाता है कि जब हम अपनी आत्मा के उद्देश्य को पहचानते हैं तो हम हर परिस्थिति में आशा, समझ और आत्मविश्वास से जी सकते हैं। अंत में एक जिज्ञासा भरा सवाल, अगर आत्मा जन्म से पहले
अपने अनुभव चुनती है, तो क्या यह भी तय होता है कि हमें किन लोगों से मिलना है और क्यों? क्या कोई इंसान हमारी जिंदगी में सिर्फ इत्तेफाक से आता है या उसके पीछे भी एक गहरा कारण छिपा होता है? दोस्तों, जवाब जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर देखें, जहां बात होगी आत्मिक रिश्तों और सोल कॉन्ट्रैक्ट्स की। चैप्टर 2, कर्म और भाग्य, कौन किसका निर्माता है? दोस्तों, कई बार लोग कहते हैं जो भाग्य में होगा वही मिलेगा, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है या फिर हमारे कर्म ही भाग्य की लकीरें बनाते हैं? इस चैप्टर में ऑथर ने एक गहन और व्यवहारिक दृष्टिकोण से बताया है कि भाग्य क्या है और कर्म उससे कैसे जुड़ा हुआ है। भाग्य, पूर्व कर्मों की छाया। भाग्य कोई जादू नहीं है, ना ही कोई रहस्यमय शक्ति। ये हमारे पूर्व जन्मों के संचित कर्म का फल है, यानी जो हमने पहले किया था वही आज किसी न किसी रूप में हमारे सामने आता है। भाग्य कर्म का बीज है, जो हमने बोया था वही आज उगता है। दोस्तों, 3 प्रकार के कर्म। आत्मा की डायरी। फर्स्ट इज संचित कर्म। ये हमारे सारे जन्मों के कर्मों का बही खाता होता है। इनमें से कुछ ही इस जीवन में सक्रिय होते हैं। सेकंड इज प्रारब्ध कर्म। ये वो कर्म है जो इस जन्म में फल देने वाले हैं। हमारे जीवन की परिस्थितियाँ जैसे जन्म स्थान, परिवार, कुछ प्रमुख घटनाएं इसी तरह से बनती हैं। थर्ड इज क्रियमाण कर्म। ये हमारे वर्तमान में किए गए कर्म है। ये हमारे भविष्य को गढ़ते हैं। यही हमारे पास सबसे शक्तिशाली हथियार है। कर्म और सोच दोनों जिम्मेदार हैं। केवल कर्म नहीं, हमारी सोच भी भाग्य को आकार देती है। अगर हम शिकायत करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, तो हम कर्मों की श्रृंखला को और उलझा देते हैं। लेकिन अगर हम साक्षी भाव, स्वीकृति और सकारात्मक प्रयास को अपनाते हैं, तो धीरे धीरे भाग्य भी बदलने लगता है। दोस्तों, आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अगर किसी को बार बार नौकरी में असफलता मिल रही है, तो ये पूर्व कर्म का प्रभाव हो सकता है। लेकिन अगर वह व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करे, स्किल सुधारे और सोच बदले, तो नई दिशा खुल सकती है। भाग्य नहीं बदल सकता, ये सोच गलत है। ऑथर ये स्पष्ट करते हैं कि भाग्य स्थायी नहीं है, वो भी कर्मों की आग में पिघलता है। आप जैसा सोचते हैं वैसे कर्म करते हैं, जैसे कर्म करते हैं वैसा भाग्य बनता है, और जैसा भाग्य होता है वैसा जीवन बनता है। जीवन में कर्म कैसे करें? बिना फल की चिंता किए हुए, पूरी निष्ठा और सच्चाई से, और ये समझते हुए कि कर्म ही पूजा है। दोस्तों, गीता में बताया गया है, यानी गीता का सूत्र है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी हमारी अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। इस अध्याय से मिलने वाली सीख। दोस्तों, इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है? भाग्य कोई सजा नहीं है, ये हमारे ही कर्मों की प्रतिक्रिया है। हम आज जो भी कर रहे हैं वही कल हमारा भाग्य बनेगा। दोस्तों, इसीलिए आज का हर निर्णय, हर सोच, हर कार्य महत्वपूर्ण है। अंत में एक जिज्ञासा भरा सवाल, अगर हमारे कर्म ही भाग्य को बदल सकते हैं, तो क्या हम अपने रिश्तों और लोगों के व्यवहार को भी अपने कर्मों से बदल सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि एक रिश्ता जो टूटने की कगार पर हो, सिर्फ
आत्मिक समझ और सही कर्मों से फिर से जुड़ जाए। दोस्तों, इसका उत्तर जानने के लिए सुनिए अगला चैप्टर, आत्मिक रिश्ते और आत्मा के अनुबंध, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, जो आपके रिश्तों को नई दृष्टि देगा। चैप्टर 3, आत्मा की यात्रा और पुनर्जन्म का रहस्य। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी जगह को पहली बार देखा लेकिन ऐसा लगा जैसे पहले भी वहाँ रह चुके हैं? क्या कोई इंसान पहले दिन से ही अपना सा लगता है? क्या कभी किसी बच्चे ने पिछले जन्म की बातें बताई? अगर हाँ, तो ये चैप्टर आपको चौंकाएगा नहीं बल्कि गहराई से सब कुछ समझाएगा। आत्मा एक अमर यात्री। दोस्तों, इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं। शरीर बदलते रहते हैं लेकिन आत्मा निरंतर यात्रा करती है, एक जन्म से दूसरे जन्म तक। हर जन्म आत्मा के लिए एक नया स्कूल है और हर अनुभव एक लेसन। मृत्यु अंत नहीं, आत्मा के लिए वह एक नया आरंभ है। दोस्तों, क्या आप जानते हो पुनर्जन्म क्यों होता है? आत्मा को कुछ अधूरे कार्य पूरे करने होते हैं, कुछ रिश्ते अधूरे रह जाते हैं जिन्हें समझना या सुधारना होता है, कुछ भावनाएं या कर्म ऐसे होते हैं जो नए जीवन में संतुलित होते हैं। जैसे यदि किसी ने पिछले जन्म में किसी को धोखा दिया हो तो संभव है कि अगले जन्म में उसे वही आत्मा एक रिश्ते में मिल जाए, लेकिन अब वह धोखे का शिकार बने। कर्म और पुनर्जन्म का संबंध। आत्मा पुराने कर्मों की गठरी यानी बैगेज को लेकर चलती है। यही गठरी अगले जन्म में घटनाओं, लोगों और परिस्थितियों का निर्माण करती है। इसीलिए कुछ चीजें बिना वजह हमारे जीवन में होती हैं, लेकिन असल में वे हमारे कर्मों का ही परिणाम होती हैं। पिछले जन्म की यादें और उदाहरण। दोस्तों, भारत और दुनिया में ऐसे कई केस दर्ज हैं जहां छोटे बच्चे अपने पिछले जन्म के नाम, स्थान, मृत्यु का कारण तक बता देते हैं। कुछ वैज्ञानिक शोधों में भी इन मामलों को प्रमाणित किया गया है। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन जैसे वैज्ञानिकों ने कई बच्चों के मामलों का अध्ययन कर यह सिद्ध किया है कि डॉक्टर इयान स्टीवेंसन जैसे वैज्ञानिकों ने कई बच्चों के मामलों का अध्ययन कर यह सिद्ध किया है कि पुनर्जन्म केवल विश्वास नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक विज्ञान है। दोस्तों, आत्मा क्यों चुनती है जीवन का कठिन रास्ता? आत्मा सिर्फ सुख पाने नहीं बल्कि सीखने के लिए जन्म लेती है। दोस्तों, कई बार वो दर्दनाक अनुभव इसलिए चुनती है ताकि वह कंपैशन, फॉरगिवनेस और रेजिलियंस जैसे गुणों को विकसित कर सके। कठिन जीवन महान आत्मा की पहचान है। आत्मिक उद्देश्य मीन्स सोल पर्पस। हर आत्मा का एक विशेष उद्देश्य होता है जो हर जन्म में किसी न किसी रूप में सामने आता है। दोस्तों, जब हम अपने उद्देश्य को पहचानते हैं तब जीवन में शांति, ऊर्जा और आनंद आने लगता है। दोस्तों, इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? पुनर्जन्म कोई सजा नहीं बल्कि आत्मा के विकास का जरिया है। आत्मा अपने अनुभवों का चुनाव करती है ताकि वह अधिक प्रेममय, समझदार और मुक्त हो सके। जीवन में जो भी होता है उसका एक उच्च उद्देश्य होता है, चाहे वो हम अभी समझें या फिर बाद में। दोस्तों, अंत में एक जिज्ञासा भरा सवाल। अगर आत्मा अगले जन्म की योजना पहले ही बना लेती है
तो क्या वो ये भी तय करती है कि किस माँ के गर्भ से जन्म लेगी? क्या माँ बेटे, पिता पुत्री या भाई बहन के रिश्ते सिर्फ खून से जुड़े हैं या आत्मा के स्तर पर भी कुछ तय होता है? दोस्तों, इसका रहस्य जानने के लिए नेक्स्ट चैप्टर में सुनिए आत्मिक रिश्ते और आत्मा के अनुबंध मीन्स सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, जहां आपको अपने सबसे गहरे रिश्तों की वजह पता चलेगी। चैप्टर 4 आत्मिक रिश्ते और आत्मा के अनुबंध मीन्स सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। दोस्तों, क्या कभी किसी अनजान व्यक्ति से पहली बार मिलकर ऐसा लगा जैसे आप उसे वर्षों से जानते हैं? क्या कुछ रिश्ते हमें तोड़ते हैं लेकिन फिर भी हम उन्हें छोड़ नहीं पाते? क्या कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ हमें सिखाने के लिए आते हैं? दोस्तों, ये चैप्टर हमें बताता है कि ये सब संजोग नहीं बल्कि एक आत्मिक अनुबंध मीन्स सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो आत्मा जन्म से पहले तय करती है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सोल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है। आत्मा जब जन्म लेने की तैयारी करती है तो वह कुछ खास आत्माओं के साथ मिलकर अनुबंध करती है। ये अनुबंध सिर्फ प्यार या साथ के लिए नहीं होते, ये सीखने और आत्म विकास के लिए होते हैं। इसमें यह तय होता है कि कौन आपकी माँ बनेगा, कौन दोस्त, गुरु, जीवन साथी या फिर दुश्मन। कुछ लोग तुम्हें प्रेम सिखाने आते हैं, कुछ लोग तुम्हें क्षमा सिखाने। आत्मिक रिश्ते केवल इस जन्म तक सीमित नहीं होते। कुछ आत्माएं बार बार साथ जन्म लेती हैं अलग अलग रिश्तों में। एक जन्म में माँ, अगले में बेटी, एक जन्म में प्रेमी, अगले में भाई, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। दोस्तों, अब इसी बात को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अगर पिछले जन्म में किसी आत्मा से धोखा हुआ तो अगले जन्म में दोनों आत्माएं मिलती हैं। शायद अब वो धोखा देने वाला अब उसका सबसे करीबी बनकर आता है ताकि पुराने कर्म संतुलित हो सके। रिश्ते क्यों टूटते हैं और फिर भी क्यों जोड़ते हैं? जब कोई रिश्ता टूटता है तो हम सोचते हैं कि वो हमारी गलती थी या उनकी, लेकिन ये चैप्टर बताता है कि कुछ आत्माएं केवल एक सीमित समय के लिए आती हैं ताकि वे हमें एक सबक देकर आगे बढ़ जाएं। जैसे कोई एक गुरु आता है, ज्ञान देकर चला जाता है, या कोई प्रेम आता है, हमें हमारी आत्मा से मिलवाकर चला जाता है। रिश्तों में संघर्ष का कारण क्या है? संघर्ष तब होता है जब आत्मा अपने अनुबंध को निभा रही होती है, लेकिन हमारी मानसिकता, अहंकार और उम्मीदें उसे समझ नहीं पाती। जैसे कोई आत्मा हमें आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, इसीलिए वो हमें अकेला छोड़ देती है। कोई आत्मा हमें माफ़ करना सिखाना चाहती है, इसीलिए वो हमें आहत करती है। दोस्तों, कैसे पहचाने कि कौन सा रिश्ता सोल कॉन्ट्रैक्ट है? इस बात को कुछ संकेतों के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहली मुलाकात में ही गहरा जुड़ाव महसूस होना, बार बार जीवन में लौट आना, ब्रेकअप के बाद भी जुड़ना। रिश्ता कठिन लेकिन आत्मा को बदल देने वाला, उनके जाने के बाद भी जीवन में बड़ा बदलाव आना। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से रिश्ते कैसे निभाएं? हर रिश्ते को आत्मा का दर्पण समझें। उनसे मिलने वाले अनुबंध को आत्म विकास के लिए अपनाएं। कड़वाहट या जबरदस्ती की जगह स्वीकृति और समझदारी लाएं। जब रिश्तों को कर्म और आत्मा की दृष्टि से देखोगे तो जीवन में शांति आ जाएगी। दोस्तों, इस चैप्टर से
हमें क्या सीख मिलती है? हर रिश्ता चाहे सुखद हो या पीड़ादायक, आत्मा के विकास का एक यंत्र है। कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में संजोग से नहीं आया है। हर आत्मा अपना रोल निभा रही है, जैसे एक नाटक में एक कलाकार। दोस्तों, अंत में एक जिज्ञासा भरा सवाल। अगर आत्मा जन्म से पहले अपनी यात्रा और रिश्ते तय करती है, तो क्या मृत्यु भी आत्मा द्वारा पहले से चुनी जाती है? दोस्तों, क्या ये संभव है कि किसी की असमय मृत्यु भी एक आत्मिक योजना का हिस्सा हो? इस रहस्य को जानने के लिए सुनते रहिए अगला चैप्टर, मृत्यु, मोक्ष और आत्मा की मुक्ति, जो जीवन और मृत्यु के भय को जड़ से खत्म कर देगा। चैप्टर 5, मृत्यु, मोक्ष और आत्मा की मुक्ति। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए और आपके लिए वैल्यूबल हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरह के मोटिवेशन वीडियो आपके लिए मैं लाती रहूं। चैप्टर 5, मृत्यु, मोक्ष और आत्मा की मुक्ति। मृत्यु ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही डर, दुख और छूट जाने का एहसास होता है। लेकिन क्या मृत्यु वास्तव में अंत है, या फिर ये आत्मा की एक नई उड़ान की शुरुआत है? दोस्तों, इस चैप्टर में ऑथर बहुत ही सूक्ष्म और आध्यात्मिक ढंग से समझाते हैं कि मृत्यु क्यों होती है, आत्मा मृत्यु के बाद कहाँ जाती है और मोक्ष किसे कहते हैं। मृत्यु आत्मा के लिए परिवर्तन का द्वार। मृत्यु केवल शरीर का त्याग है, आत्मा कभी नहीं मरती। जैसे कोई पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। आत्मा इस मृत्यु के बाद ऊर्जा के एक अन्य स्तर पर चली जाती है, जहाँ आत्मनिरीक्षण होता है, पिछले जीवन के कर्मों का विश्लेषण होता है। मृत्यु एक अंत नहीं, चेतना का विस्तार है। मृत्यु पूर्व आत्मिक संकेत। कई बार आत्मा मृत्यु से पहले संकेत देती है, जैसे कि कुछ सपनों में पूर्वजों का आना, बार बार एक जैसे संयोग या भीतर से उठती शांति की अनुभूति। ऑथर बताते हैं कि कुछ आत्माएं मृत्यु से पहले ही ये जान जाती हैं कि अब उनका समय पूरा हो गया है। दोस्तों, इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कुछ संतों, महान आत्माओं और बच्चों तक ने मृत्यु से पहले अपने जाने की भविष्यवाणी की है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। आत्मा शरीर से अलग होती है, लेकिन कुछ समय तक अपने परिवेश में ही रहती है। फिर उसे एक लाइट टनल यानी प्रकाश की सुरंग दिखाई देती है। वह आत्मा हायर बीइंग यानी श्रेष्ठ आत्माओं से मिलती है, जहां उसके पिछले कर्मों की समीक्षा होती है। इसके बाद आत्मा या तो पुनर्जन्म लेती है या आत्मिक विश्राम में चली जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मोक्ष क्या है? मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना। जब आत्मा अपने सारे अधूरे काम पूरे कर लेती है, सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाती है और प्रेम व करुणा में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाती है, तब उसे मोक्ष मिल जाता है, जहाँ कोई शिकायत नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बस पूर्ण शांति और आत्मस्वरूप में स्थिति, वही मोक्ष है। क्या सभी को मोक्ष मिलता है? नहीं। कुछ आत्माएं पुनर्जन्म की यात्रा में आगे बढ़ती हैं, क्योंकि उनके कर्म अधूरे होते हैं। कुछ आत्माएं बंधनों, वासनाओं
और नफरत में फंसी होती हैं, इसीलिए उन्हें फिर से जन्म लेना पड़ता है। केवल वही आत्मा मोक्ष पाती हैं जो पूर्ण रूप से निर्लिप्त, निष्कामी और साक्षी भाव में स्थित हो जाती हैं। दोस्तों, मृत्यु से डर क्यों लगता है? क्योंकि हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन आत्मा की दृष्टि से देखें तो मृत्यु घर लौटने जैसा अनुभव होता है, जहां आत्मा विश्राम करती है, समीक्षा करती है और फिर नई योजना के साथ लौटती है। मृत्यु शरीर की है, आत्मा की नहीं। जो इसे समझ गया वह जीते जी मुक्त हो गया। मृत्यु और आत्मज्ञान। मृत्यु का सामना करने से पहले अगर कोई आत्मा अपने जीवन को समझ ले, अपनी गलतियों से सीख ले और आत्मिक शुद्धि कर ले, तो उसे जीवन में ही मोक्ष की झलक मिल सकती है। दोस्तों, इस चैप्टर से मिलने वाली गहरी सीख, मृत्यु एक अंधकार नहीं बल्कि चेतना के विस्तार की खिड़की है। आत्मा अमर है और वह हर जन्म में कुछ सीखने आती है। मोक्ष केवल संतों के लिए नहीं, हर उस आत्मा के लिए संभव है जो भीतर से मुक्त होना चाहे। दोस्तों, अंत में एक जिज्ञासा भरा सवाल। अगर आत्मा मृत्यु के बाद भी चेतन बनी रहती है, तो क्या ये संभव है कि मृत व्यक्ति की आत्मा हमारे आसपास किसी रूप में संपर्क साधने की कोशिश करे? क्या आत्माएं हमें सपनों, संकेतों और ऊर्जा के माध्यम से कुछ कहने आती हैं? दोस्तों, इस रहस्य को जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर सुनिए। मृत आत्माएं, मृत आत्माएं और ऊर्जा का संसार। मृत आत्माएं और ऊर्जा का संसार, जो आपके जीवन और मृत्यु की धारणा को हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, आप अपनी राय अच्छी या जो भी आपकी फीलिंग हो जरूर करें, जिससे हम आगे के वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकें, साथ ही हमारा मोटिवेशन भी बना रहे। चैप्टर 6, मृत आत्माएं और ऊर्जा का संसार। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई आपके आसपास मौजूद है जबकि वहाँ कोई नहीं था? क्या आपने कभी किसी दिवंगत व्यक्ति को सपने में देखा और वो सपना असल से भी ज़्यादा सच्चा लगा? दोस्तों, इस चैप्टर में ऑथर गहराई से बताते हैं कि कैसे मृत आत्माएं अपने प्रियजनों से संपर्क करती हैं, कैसे ऊर्जा का संसार हमारे चारों ओर सक्रिय है और कैसे हम इन ऊर्जाओं को समझ सकते हैं। मृत आत्मा, क्या वो खत्म हो जाती है? मृत्यु के बाद शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा एक सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में इस संसार में कुछ समय तक बनी रह सकती हैं, खासकर तब जब उसकी मृत्यु अचानक या दर्दनाक हो, कोई अधूरी इच्छा बाकी हो, कोई प्रियजन बहुत अधिक दुख में डूबा हो, आत्मा मोक्ष या प्रकाश की ओर बढ़ न सकी हो। ऐसे में आत्मा अटक जाती है, जिसे आम भाषा में भटकती आत्मा कहा जाता है। कैसे करती है आत्माएं संपर्क? ऑथर बताते हैं कि आत्माएं अपने प्रियजनों से ऊर्जा के जरिए संपर्क करती हैं। दोस्तों, इसे कुछ संकेतों के माध्यम से समझा जा सकता है, जैसे कि अचानक ठंडी हवा का एहसास, बिना वजह कोई आवाज़ सुनाई देना, दीपक या बिजली का झपकना, बार बार किसी दिवंगत व्यक्ति के सपने आना, अंदर से शांति या डर की अनुभूति बिना किसी कारण के। आत्माएं शब्दों में नहीं, ऊर्जा में बोलती हैं। क्या आत्माएं
किसी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अधिकतर आत्माएं नकारात्मक नहीं होती, वे बस देखी और सुनी जाना चाहती हैं। हाँ, अगर कोई आत्मा पीड़ा में है या उसे जाने का मार्ग नहीं मिला तो उसकी ऊर्जा भारी या बेचैन हो सकती है। इसीलिए ऑथर यह भी बताते हैं कि प्रार्थना, प्रेम और ध्यान से हम ऐसी आत्माओं को शांति दे सकते हैं। ऊर्जा का संसार ये कैसे काम करता है? हमारा संसार सिर्फ भौतिक नहीं है, हर चीज ऊर्जा है। विचार, भावना, आत्मा मृत्यु के बाद उसी ऊर्जा संसार का हिस्सा बन जाती है। कुछ संवेदनशील लोग इस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। उन्हें दिवंगत आत्माओं की उपस्थिति महसूस होती है। क्या हम मृत आत्माओं की मदद कर सकते हैं? हाँ, और यही इस चैप्टर की गहराई है। आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए किया गया श्राद्ध, प्रार्थना, दान, दीपदान बहुत प्रभावशाली होता है। ऑथर मानते हैं कि हमारे विचार, भावना और प्रेम उस आत्मा तक पहुंचते हैं। जब हम किसी दिवंगत आत्मा के लिए शांत भाव से प्रार्थना करते हैं तो वह आत्मा ऊपर उठने लगती है। सच्चे प्रेम और मौन प्रार्थना से आत्माएं भी मुक्त हो जाती हैं। भूत, प्रेत और आत्मा में फर्क। ऑथर इस चैप्टर में यह भ्रम भी तोड़ते हैं कि हर अदृश्य उपस्थिति भूत होती है। अधिकतर आत्माएं हमारे अपने ही होते हैं। माँ, पिता, दादा दादी, भाई प्रेमी, जो बस एक संकेत देना चाहते हैं कि वे आज भी हमारे साथ हैं। दोस्तों, इस चैप्टर से मिलने वाली गहरी सीख, मृत्यु के बाद भी आत्मा चेतन रहती है। हमारी भावनाएं, हमारे कर्म और हमारी प्रार्थनाएं आत्माओं को स्पर्श कर सकती हैं। ऊर्जा का संसार अदृश्य है, पर वह हर पल हमारे चारों ओर सक्रिय है। भय नहीं, प्रेम और समझ आत्माओं को शांति दे सकते हैं। दोस्तों, अंत में एक जिज्ञासा भरा सवाल। अगर आत्माएं हमारे बीच मौजूद हैं और हमारी ऊर्जा महसूस कर सकती हैं, तो क्या ये संभव है कि हम अपने पिछले जन्म की घटनाओं और लोगों से ऊर्जा के माध्यम से जुड़ सकें? क्या आत्मा अपने पुराने जन्म की यादें और संबंध किसी तरीके से आज के जीवन में उजागर कर सकती हैं? दोस्तों, इस चौंकाने वाले रहस्य को जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर सुनिए। पिछले जन्म की स्मृतियाँ और आत्मिक पुनर्स्थापन, जहाँ आपको अपने ही जीवन का गहरा रहस्य पता चल सकता है। चैप्टर 7, पिछले जन्म की स्मृतियाँ और आत्मिक पुनर्स्थापन। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी जगह को पहली बार गए हो, लेकिन वहाँ की हर चीज़ जानी पहचानी लगे, या कोई अजनबी व्यक्ति आपको इतना अपना लगे जैसे आप उसे जन्मों से जानते हो? क्या ये सब सिर्फ कल्पना है या फिर पिछले जन्म की यादों की परछाइयाँ? दोस्तों, इस चैप्टर में ऑथर उन रहस्यमय स्मृतियों की बात करते हैं जो आत्मा अपने साथ लेकर चलती है जन्मों से। क्या आत्मा को पुनर्जन्म याद रहते हैं? हाँ, आत्मा कभी नहीं भूलती, लेकिन नया शरीर, नया मस्तिष्क इन स्मृतियों को ढक देता है। फिर भी कुछ लोग विशेष परिस्थितियों में इन स्मृतियों को अनुभव करते हैं। दोस्तों, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। छोटे बच्चों द्वारा बताए गए पिछले जन्म की घटनाएं, जैसे कि डेजावु के द्वारा बार बार किसी परिस्थिति को पहले से अनुभव किया हुआ
महसूस करना। जन्मजात भय या आकर्षण किसी विशेष स्थान, भाषा या इंसान के प्रति जो बीत गया वो मस्तिष्क भूलता है, आत्मा नहीं। पुनर्जन्म की वैज्ञानिक झलकियाँ। ऑथर ने इस चैप्टर में कुछ वास्तविक केस स्टडी का जिक्र किया है। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन जैसे शोधकर्ताओं ने 2500 से ज़्यादा बच्चों के केस डॉक्यूमेंट किए हैं जिन्होंने अपने पिछले जन्म की स्पष्ट बातें बताई। भारत में भी कुछ प्रसिद्ध केस हैं जहां बच्चों ने अपने पिछले परिवार को पहचान लिया। इन घटनाओं की जांच करने पर बच्चे जिस व्यक्ति के बारे में बता रहे थे वह असल में कभी अस्तित्व में था। उन्होंने जिन स्थानों, परिवारों और मौत के तरीकों का वर्णन किया वह सब तथ्यों से मेल खाते हैं। आत्मिक पुनर्स्थापन मीन्स स्पिरिचुअल रीबैलेंसिंग। आत्मा जब पुनर्जन्म लेती है तो उसका उद्देश्य होता है बीते कर्मों का संतुलन करना। यदि पिछले जन्म में कोई अनुभव अधूरा रह गया हो, कोई घाव भरा न गया हो, तो आत्मा उसी दिशा में आकर्षित होती है। यही कारण है कि कुछ लोग हमेशा एक ही प्रकार के रिश्तों में फंसते हैं। कुछ परिस्थितियां जीवन में बार बार दोहराई जाती हैं। कुछ डर या भावनाएं बिना कारण गहराई तक प्रभावित करती हैं। पुनर्जन्म एक सजा नहीं, आत्मा की पुनः सीखने की प्रक्रिया है। कैसे पहचाने कि आपके जीवन में पिछले जन्म का प्रभाव है? दोस्तों, इसको कुछ संकेतों के माध्यम से समझते हैं। बार बार एक ही प्रकार की चुनौती आना, किसी व्यक्ति से गहरा जुड़ाव या असामान्य विरोध, किसी विशेष स्थान, संस्कृति, भाषा से अनजाना लगाव, बिना सीखे किसी कला या हुनर में कुशलता, सपनों में पुराने समय की झलक या संघर्ष। क्या इन स्मृतियों को जागृत किया जा सकता है? ऑथर बताते हैं कि ध्यान, आत्मसंवाद और गहरे स्वप्नों के विश्लेषण से कुछ लोगों को पिछले जन्म की स्पष्ट यादें भी आ सकती हैं, लेकिन इसका उद्देश्य जिज्ञासा नहीं बल्कि आत्मिक समझ और सुधार होना है। पिछले जन्म को जानना तभी उपयोगी है जब उससे वर्तमान सुधरे। पिछले जन्म और वर्तमान कर्मों का रिश्ता। जो समस्याएं आज आपके जीवन में हैं, वे सिर्फ इस जन्म के कर्मों का परिणाम नहीं है। कुछ रिश्ते, कुछ डर, कुछ सीमाएं पिछले जन्मों की कहानी कहती हैं। इसीलिए आत्मा को समझना और स्वीकार करना जीवन को बदलने की पहली सीढ़ी है। दोस्तों, इस चैप्टर से मिलने वाली सीख। आत्मा एक लंबी यात्रा पर है और हर जन्म एक चैप्टर है। यदि हम अपने व्यवहार, भय, रिश्तों और निर्णयों को आत्मिक दृष्टिकोण से समझें तो हम अपनी नियति को दोहराने से बच सकते हैं। आत्मा का उद्देश्य बार बार वही गलती दोहराना नहीं बल्कि हर जन्म में अधिक पूर्णता प्राप्त करना है। दोस्तों, अंत में एक जिज्ञासा भरा सवाल। अगर आत्मा पिछले जन्म की यादें और सीख साथ लेकर आती हैं, तो क्या ये संभव है कि हम वर्तमान में ही अपनी नियति को पहचान कर उसे बदल सकें? क्या हम उन अमिट रेखाओं को फिर से लिख सकते हैं जो जन्म से पहले तय की गई थी? दोस्तों, इन सभी सवालों का उत्तर मिलेगा पुस्तक के अंतिम अध्याय में। नियति को जानना और उसे रूपांतरित करना। ये चैप्टर न सिर्फ आपके विचार बदल देगा बल्कि शायद आपकी पूरी जिंदगी भी। लास्ट चैप्टर, नियति को जानना और उसे रूपांतरित करना। दोस्तों, क्या वास्तव में हमारी नियति पहले से तय होती है? क्या हर अनुभव, हर रिश्ता, हर संघर्ष
एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं? ऑथर इस चैप्टर में सबसे जटिल और सबसे जरूरी रहस्य पर प्रकाश डालते हैं। नियति क्या है, ये कैसे काम करती है और हम इसके ऑथर कैसे बन सकते हैं? क्या नियति पहले से तय होती है? आत्मा जन्म लेने से पहले एक खाका चुनती है। कौन से माता पिता होंगे, किस देश में जन्म होगा, कौन से अनुभव मिलेंगे, इसे ही कहते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये स्क्रिप्ट एकदम पक्की नहीं होती। ये एक रूपरेखा होती है जिसमें हमारे कर्म, निर्णय, भावनाएं और चेतना बदलाव ला सकती है। नियति एक राह है, लेकिन चलना कैसा है ये चुनाव आपका है। क्या सब कुछ भाग्य है या कर्म का फल? ऑथर बताते हैं कि भाग्य और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पूर्व जन्म के कर्म इस जीवन में प्रारंभिक स्थिति तय करते हैं, लेकिन वर्तमान जीवन के कर्म नवीन दिशा और परिणाम तय करते हैं। दोस्तों, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। किसी को गरीबी में जन्म मिला, लेकिन उसने परिश्रम और सोच से खुद को सफल बनाया। किसी को अमीरी मिली, लेकिन अहंकार और बुरे कर्मों से उसका जीवन बर्बाद हो गया। कर्म आपके भाग्य को बदल सकता है, लेकिन आलस्य उसे दोहरा देता है। कैसे पहचाने कि आपकी नियति क्या है? ऑथर ने कुछ संकेत बताए हैं। जिन चीज़ों की ओर आपका स्वाभाविक झुकाव है, बार बार आने वाली कठिनाइयाँ या अनुभव, जिन कामों में बिना प्रयास के गहराई और आनंद महसूस हो, जिन रिश्तों में अत्यधिक आकर्षण या संघर्ष हो। ये सब संकेत होते हैं कि आत्मा क्या सीखने आई है और किस दिशा में जाना चाहती है। नियति को कैसे रूपांतरित करें, ये चैप्टर का सबसे अहम हिस्सा है। ऑथर कुछ शक्तिशाली तरीके बताते हैं। फर्स्ट इज चेतना की शक्ति। जब हम जागरूक होकर अपने विचार, भावनाएं और निर्णय चुनते हैं, तब हम नियति को मोड़ते हैं। सेकेंड इज ध्यान और आत्मसंवाद। नियमित ध्यान आत्मा को उसकी दिशा और रुकावटें स्पष्ट करता है। थर्ड इज सकारात्मक कर्म और सेवा। दूसरों की सेवा, क्षमा और करुणा आत्मा की ऊर्जाओं को शुद्ध करती है और नई राह बनाती है। आत्मिक लेखन यानी स्पिरिचुअल जर्नलिंग। जब हम नियमित रूप से अपने विचारों, अनुभवों और भावनाओं को लिखते हैं, तो आत्मा की आवाज़ सुनाई देने लगती है। जब आत्मा जागती है, तो नियति झुक जाती है। क्या नियति पूरी तरह बदली जा सकती है? हाँ, लेकिन इसके लिए 3 शक्तियाँ चाहिए। सच्चा आत्मज्ञान, दृढ़ इच्छा शक्ति, दूसरों के लिए करुणा और समर्पण। दोस्तों, जब ये तीनों एक साथ जुड़ती हैं, तब व्यक्ति सिर्फ नियति का पाठक नहीं रहता, वह उसका ऑथर बन जाता है। दोस्तों, इस चैप्टर से मिलने वाली गहरी सीख, नियति कोई सजा नहीं, बल्कि आत्मा की सीखने और विकसित होने की प्रक्रिया है। जीवन में जो भी हो रहा है, वह किसी उद्देश्य के साथ हो रहा है। अगर हम उसे समझ लें, तो संघर्ष भी शिक्षक बन जाता है और पीड़ा भी मार्गदर्शक। नियति की रेखाएं अमिट हो सकती हैं, लेकिन आत्मा की जिज्ञासा उन्हें नया आकार दे सकती हैं। अंतिम जागरूकता। आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं, आप एक यात्रा पर निकली हुई आत्मा हैं, जो अनुभव, सीख और प्रेम बटोर रही है। ये जीवन एक चैप्टर है और आप तय करते हैं कि
इसकी कहानी कैसी होगी। अंत में एक जिज्ञासा भरा सवाल, अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण। अगर आत्मा की शक्ति से नियति भी बदली जा सकती है तो क्या हम इस जीवन को ही मोक्ष का माध्यम बना सकते हैं? क्या ये संभव है कि इसी जन्म में हम सारे जन्मों की सीख पूरी कर लें? यही है असली खोज और शायद अगली पुस्तक की शुरुआत। क्या आप तैयार हैं उस अगली यात्रा के लिए? दोस्तों, नियति की अमिट रेखाएं बुक की जानकारी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइफ की रियलिटी को समझने की कोशिश करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।